Today topic: solve first order linear differential equations। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एंड पी क्यू कॉन्स्टेंट या फंक्शन एक्स। ये ध्यान रखना, याद रखे होंगे ये। और फंक्शन ओनली एक्स, तो एक्स के ओनली फंक्शंस होंगे ना बेटा, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मेन इक्वेशन की होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, एक लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशंस पी डी एक्स। इससे आई फैक्टर फाइंड करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में लिखेंगे हम y इंटू आई फैक्टर इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशंस q इंटू आई फैक्टर, दोनों का बहुत का डिफरेंशियल्स प्लस c। तो ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है, हम क्वेश्चंस देखते हैं जनरली इस पर। फर्स्ट एग्जांपल क्या गिवन है? इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या हो गए? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशंस क्या होनी चाहिए अपने पास? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा बेटा? P इक्वल टू -1 एंड Q इक्वल टू कॉस एक्स। तो P और Q फाइंड हो गया। अब फर्स्ट स्टेप क्या थी अपने पास? इंटीग्रेशंस फंक्शंस आई फैक्टर इक्वल टू ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ए की पावर पी कितना? -1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? -x। तो आई फैक्टर क्या आ गया अपने पास? ए की पावर -x। अब इक्वेशंस में लिखा हमने, इक्वेशन की थी y इंटू आई फैक्टर इंटीग्रेशंस क्यू कितना अपने पास? cos इंटू ई की पावर -x डी एक्स प्लस c। अब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं अपने पास, e की पावर -x एंड cos x। तो यहाँ आइलेट का यूज़ करना होगा ना। तो y इक्वल टू e की पावर -x, cos x को छोड़ा, e की पावर -x का माइनस e की पावर x माइनस cos का डिफरेंशियल्स क्या होगा? sin x माइनस ex और dx।
प्लस से कितना गया cos x ए की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर आइलेट यूज़ करेंगे साइन एक्स ए की पावर एक्स का माइनस ए की पावर एक्स साइन का कॉस माइनस ए की पावर एक्स डी एक्स प्लस से। ये क्या किसके बन गया अपने पास आई, सेम फंक्शन बन गया, तो अपने से वाई आई के इक्वल बन गया। और ये क्या था आई अपने पास वाई एक्स माइनस कॉस एक्स ए की पावर एक्स प्लस साइन ए की पावर एक्स प्लस वाई ए की पावर एक्स सॉरी ये माइनस का बनेगा, ध्यान रखना बेटा ना कि माइनस फंक्शन का आएगा, एक माइनस इसमें था प्लस सी, तो ये इधर गए 2y e की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ए की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ए की पावर माइनस एक्स से पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे और 2 से भी, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस ए की पावर एक्स। तो ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन आ गया y का। एक और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा इसी पर। सेकंड एग्जांपल, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस गिवन है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अपने पास इक्वेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर देखो डी वाई डी एक्स का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, यहाँ पर 1 नहीं है एक्स है, इसलिए हम कह रहे हैं इस इक्वेशंस को एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया 2 and 3, तो P इक्वल टू 2 अपॉन एक्स एंड Q इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये कंपेयर करने पे आ गया। अब क्या फाइंड करना है, आई फैक्टर, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। ई की पावर इंटीग्रेशंस पी डी एक्स, तो कितना आ गया आई फैक्टर है ए की पावर इंटीग्रेशंस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का क्या होगा लॉग, तो 2 लॉग एक्स। अब 2 फंक्शंस पे चल जाए तो क्या हो जाएगा ए की पावर लॉग एक्स स्क्वायर। जब बेस इक्वल होता है तो क्या होता है ओनली नंबर्स वैल्यूज रहती है, तो एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा लिख देता हूँ मैं, ई की पावर लॉग एफ एक्स हो तो क्या आ जाएगा एफ एक्स, ये ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया है। अब आई फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर। अब जनरल सॉल्यूशन क्या है y इंटू
आई फैक्टर इंटीग्रेशंस आई फैक्टर एंड क्यू मल्टीप्लाई और डी एक्स प्लस सी। तो आई फैक्टर कितना अपने पास एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्यू कितना है एक्स डी एक्स प्लस सी। तो टोटल कितना हो गया एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशंस क्या होगा वाई एक्स स्क्वायर एक्स 4/4 प्लस सी। ओनली क्या चाहिए हमें वाई, तो एक्स स्क्वायर से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जनरल सॉल्यूशंस क्या हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी एक्स की पावर -2। ये अपने पास जनरल सॉल्यूशंस फाइंड हो गया। तो इस टाइप से हमको लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करनी है। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है पहले तो इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में हो, फिर डिवाइड एक्स का कोएफिशिएंट 1 हो, वाई का कोएफिशिएंट p एंड क्यू का मीन्स यहाँ पर कॉन्सोनेंट या एक्स की टर्म्स, फिर कंपेयर करना है आपको और पी और क्यू फाइंड करना है, फिर आई वेक्टर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से फाइंड करना है और फिर इक्वेशन में कंप्लीट रखना है, यूज़ करना है। एक और क्वेश्चन देखो आप, लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसमें y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2 गिवन है, लेकिन वो बाद में यूज़ होगा। अब लीनियर इक्वेशंस क्या है अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पर क्या गया p इक्वल टू कॉट एक्स एंड q इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालना है इसका आई फैक्टर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर्स की हम बात करें, आई एफ का मतलब क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशंस फैक्टर मतलब इंटीग्रेट फैक्टर, ई की पावर इंटीग्रेशंस पी डी एक्स, तो ई पी कितना है कॉट एक्स डी एक्स, कॉट का क्या होगा इंटीग्रेशंस साइन लॉग साइन, और अभी हमने बताया था कि ई पे लॉग हो तो फंक्शन हट जाता, ओनली फंक्शन रह जाएगा साइन एक्स। तो क्या आ गया आई फैक्टर आई एफ क्या आ गया साइन एक्स। अब फॉर्मूले वाई इंटू आई एफ इंटीग्रेशंस क्यू आई एफ और इंटीग्रेशंस, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में साइन एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आइलेट से, दो फंक्शन है पहले फंक्शंस को अलग अलग कर लो आप, एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो वाई साइन एक्स तो ऐसे चल रहा है, आइलेट से करा, साइन एक्स को छोड़ा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन का कोस एक्स डी एक्स,
और ये 2 इसके साथ भी चल रहा था, 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास फंक्शंस आ गया। क्या क्या है, y साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखो किस फंक्शंस का हम और सॉल्व करें कि ये आगे बढ़ जाए और कैंसिल हो जाए। सॉरी बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, माँ मिस्टेक्स। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ कॉट एक्स भी था, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू में आ जाएगा कॉट एक्स। अब इस फंक्शंस को यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, कॉट एक्स। ये तो साइन में, यहाँ पर कॉट का हो जाएगा कोट एक्स, और कोट इंटू साइन क्या था, कोस, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कोस एक्स। तो ये कितना आ गया, कोस एक्स। अपनी बाय मिस्टेक हुई थी तो ये प्लस, ये माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन साइन मतलब कोसेक, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, क्या गिवन है, इफ़ y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2, कितना हो जाएगा, कोसेक π/2 कितना होता है बेटा, सॉरी 1, साइन 1 होता है। तो c इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो इक्वेशन क्या कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 कोसेक, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशंस आ गई और ये सॉल्यूशंस हो गया। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने मिसप्रिंट कर दी थी, यहाँ पर कोटेक्स लिखा हुआ था, विदाउट कोटेक्स थोड़ा डिफिकल्ट सॉल्व होता है ये, ठीक है।